हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है सक्षमता परीक्षा को लेकर के है, जिसमें आपको बताएंगे कि सक्षमता परीक्षा का बेसिक कॉन्सेप्ट बिहार शिक्षा विभाग ने क्या बनाया है और सक्षमता परीक्षा क्यों इस्तेमाल की जा रही है, इसका यूज क्या है, किस तरीके से वो आपको जो है बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। इससे पहले का अगर आपने वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बात उठाई थी और बहुत सारी बातें उठाई थी कि बहुत सारे वीडियो आएंगे कि कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं लोग आयोजित कर रहे हैं, उसके लिए कौन कौन से पद जनरेट कर रखे हैं। तो उसी में से जो है सक्षमता परीक्षा भी एक परीक्षा है और इसके लिए पद जनरेट किया गया है। इसका बेसिक रीजन क्या है सक्षमता परीक्षा कराने का, क्योंकि मार्केट में तो कुछ और ही बात है, सोशल मीडिया पे कुछ और ही चल रहा है कि सक्षमता परीक्षा वो शिक्षक अभ्यर्थी देते हैं जिन्होंने जो है ऑलरेडी जो है नियोजित हैं, उन लोग को देना होता है, प्रूव करना होता है कि आप जो है ऑलरेडी जो है जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं या जो पद पे बने हुए हैं वो आपके लिए जो है उपयुक्त है कि नहीं है, आप योग्य हैं कि नहीं है। तो इसलिए उसका नाम सक्षमता परीक्षा दिया हुआ है। लेकिन जो पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो रीजन है, वो कुछ और ही बताता है। जो लोग इसको समझ चुके हैं वो लोग इसको भर रहे हैं, जो लोग इसको नहीं समझ पाए हैं वो बार बार इसको नहीं भर पा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर शिक्षक इसको भर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि ये सक्षमता परीक्षा का आयोजन क्यों किया जा रहा है। लेकिन जो नए शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो इंतजार कर रहे हैं, जो नए शिक्षक अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती का, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 तो होनी ही है, अब उसका विज्ञापन निकला तो कराएंगे, लेकिन अब कराएंगे कि नहीं कराएंगे ये भी कोई क्लियर नहीं है, संदेह वाली बात है। तो नई शिक्षक भर्ती के लिए जो है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है सक्षमता परीक्षा का, और जो नई शिक्षक भर्ती में जो सीटों की संख्या होती है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये तो आपको हम बाद में बताएंगे। वो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा वो इसी के ऊपर होगा कि सक्षमता परीक्षा का जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ेगा नई शिक्षक भर्ती पे। फिलहाल आज का जो वीडियो है ये नए शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी है, इनको भी देखना चाहिए। जो निजी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको भी कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए और इस परीक्षा को जरूर भरना चाहिए, जरूर पास आउट करना चाहिए। और इसके पीछे का जो खेल है वो आपको जो है नई शिक्षक भर्ती वाला जो वीडियो लाएंगे सक्षमता परीक्षा का इम्पैक्ट क्या है उसमें आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है कि कौन कौन सी चीजें जो है आपके सामने हम डिस्क्लोज करने वाले हैं, ठीक है, तो वो आप मेरा कल वाला वीडियो देख सकते हैं, वहां से आपको पता चलेगा, बहुत सारी बातें बताई जाएंगी वीडियो में 1 बाय 1। तो फिलहाल इस वीडियो को जो है आप शेयर करिएगा ताकि ये बात जो है सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो नए हैं, खास तौर से जो नए हैं, पुराने लोग तो जान ही रहे हैं, लेकिन नए और पुराने दोनों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि उनको पता चल सके कि वास्तविक रूप से सक्षमता परीक्षा है क्या। ठीक है, तो छोटे मोटा जो है छोटा सा सारांश ले लेते हैं सक्षमता परीक्षा का, नोटिफिकेशन का डिटेल्स ले लेते हैं, जिसमें आप लोग जानते हैं कि जितने भी पूर्व नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वो 1 से 5 के हों, चाहे 6 से 8 के हों, चाहे 9 से 10 के हों, चाहे 11-12 के हों, वे नियोजित परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही जो है आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, लैंग्वेज को ले ले, कॉमन लैंग्वेज एक सब्जेक्ट होता है वो आपको सबको देना होता है। उसके बाद जो आपके जो विषय हैं उनके अनुसार आप परीक्षा देते हैं। 1 से 5 वालों के लिए सामान्य विषय और प्लस लैंग्वेज होता है, ये सब लोग जानते हैं। मेरिट आपकी बनती हुई है, क्वालिफाइंग मार्क्स बता दिए जाते हैं कि इतना क्वालिफाइंग मार्क्स है तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। लेकिन अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स ज्यादा आते हैं तो उसका क्या फायदा होता है। साथ में एक चीज और बताई गई है कि कौन कौन इसको भर सकता है, और जो कौन कौन भर सकता है यहीं से बात जो है ओपन हो जाती है कि सक्षमता परीक्षा होती क्या है, करवा क्या रहे हैं। यहाँ पर देते हैं कि जो नए शिक्षक अभ्यर्थी जो नियोजित हुए हैं पिछले चरणों में वे भी इसको भर सकते हैं। ठीक है, अब उसके पीछे भरने का कारण क्या है। दूसरी पॉइंट ये भी अपने विज्ञापन में बताते हैं कि अगर आपने पहली बार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की है, आपके प्राप्तांक कम है, मेरिट जो है कम बनी है, तो भी आप भर सकते हैं। और 2 बार उत्तीर्ण कर चुके हैं, दूसरी बार उत्तीर्ण किए हैं या तीसरी बार उत्तीर्ण किए हैं, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं या आपका मेरिट अंक कम है, तो भी आप भर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सारा खेल है, एक जो वर्ड इसमें इस्तेमाल किया गया है जिला आवंटन, ये एक शब्द जो है जिला आवंटन, ये पूरे मैटर को क्या कर देता है, ओपन कर देता है। तो ये जो जिला आवंटन वाला जो मैटर है, और इसका परीक्षा शुल्क भी 1100 रुपये आपसे लिया जा रहा है, मतलब ये जो काम यहाँ पे हो रहा है ये सरकार को फ्री में करना चाहिए, लेकिन आप इसके लिए बारंबार जो है 1100 रुपये पे कर रहे हैं। तो ये जो जिला आवंटन वाला मैटर है कि आपने परीक्षा दी, पास आउट किया, आपकी मेरिट बनी, आपने 3 जिला विकल्प दिए, 3 जिला विकल्प में से आपको एक कोई आवंटित कर दिया गया। ठीक है, फिर आपने वहां पे जाके ज्वाइनिंग कर ली। ज्वाइनिंग करने के बाद आपका जो पुराना वाला जो नाम था नियोजित शिक्षक का वो चेंज हो गया, वो आपका सहायक अध्यापक हो गया। अब आप नियोजित शिक्षक नहीं रहे, अब आप सहायक अध्यापक बन गए। ठीक है, और आपको नया जिला मिल गया। तो पहली नजर में तो साफ साफ ये क्लियर हो रहा है कि आपका जो पद का नाम है कहीं ना कहीं वो बदल गया। ठीक है, दूसरी चीज ये क्लियर हो रही है कि जिला आवंटन हो रहा है, यानी कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल है।
ये क्या है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल है। तो सक्षमता परीक्षा अब आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं कि वास्तव में आपका जो पद का नाम है, जो आप नियोजित शिक्षक थे, यानी कि अभी तक आपकी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो नियोजित शिक्षक परिभाषा के अंतर्गत जो हुई थी, वो बदल करके अब जो है सहायक अध्यापक की परिभाषा के अंतर्गत हो गई। और आपको जो जिला आवंटन हुआ, तो जिला आवंटन का मतलब हुआ हस्तांतरण। बहुत दिनों से ट्रांसफर पोस्टिंग की बात चल रही थी कि ट्रांसफर करेंगे, अपने मूल जिला में भेजेंगे, तो उसका एक ही तोड़ निकाल लिया, सक्षमता परीक्षा नाम दे दिया, जबकि ये है ट्रांसफर पोस्टिंग एग्जाम। आप इसको कह सकते हैं कि जो पूर्व नियोजित शिक्षक जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर वो अपना ट्रांसफर अपने मनचाहे जिला में कराना चाहते हैं तो आप सक्षमता परीक्षा में बैठ सकते हैं। 3 जिले विकल्प में दे सकते हैं। अगर आपको मेरिट आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो फिर ट्राई करिए, फिर ट्राई करिए, फिर ट्राई करिए, बार बार 1100 रुपये देते रहिए। और आपका यहाँ पे जो पोस्ट है वो नियोजित शिक्षक से सहायक अध्यापक कर दिया जाता है। तो पहली नजर में तो पोस्ट बदल गई, उससे कोई मतलब नहीं है, मूल वेतन में कोई ज्यादा फर्क वगैरह नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ सुविधाएं, कुछ चीजें बदल जाती हैं। हो सकता हो कि आपका प्रमोशन का कुछ चेंजेस हो जाए, कुछ नियम बदल जाए आपके, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि सक्षमता परीक्षा वास्तव में जिला आवंटन करके ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है। आप जिस जिला में ट्रांसफर लेना चाहते हैं उस जिला में आप ट्रांसफर अपना ले सकते हैं, बशर्ते कि परीक्षा में आपकी मेरिट हाई होनी चाहिए। अगर आपकी मेरिट हाई है तो आपने जो विकल्प चुना है पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे, वो आपको आवंटित कर दिया जाएगा। और आप जहां पहले से काम कर रहे थे वहां की सीट छोड़ करके आप जो है नए जिला में आ जाएंगे, नए पद पे, नई परिभाषा के साथ आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी प्रमाण पत्रों के जांच के उपरांत। ये पूरा खेल चल रहा है सक्षमता परीक्षा के तहत। जबकि हस्तांतरण या ट्रांसफर का जो काम होता है वो गवर्नमेंट को, जो बिहार शिक्षा विभाग है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए। इसके लिए कोई परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, परीक्षा करवाने की जरूरत नहीं थी। जब आप इसको कर ही रहे हैं तो सक्षमता परीक्षा लेके क्यों कर रहे हैं? अगर आपको पता है कि यहाँ सीट जो है खाली है, यहाँ पर बच्चे को भेजा जा सकता है, या सॉरी शिक्षक अभ्यर्थी को भेजा जा सकता है जो नियोजित है, तो उसको डायरेक्टली आप जो है फॉर्म वगैरह फिलअप करा के जैसे म्यूचुअल ट्रांसफर होता है वैसे करा सकते थे। इसमें परीक्षा लेने की क्या जरूरत है? तो कहीं ना कहीं आप 1100 रुपये ले रहे हैं, लाखों की तादाद में शिक्षक अभ्यर्थी नियोजित हैं, वो 1100 रुपये दे रहे हैं। सोचिए कितना पैसा आता होगा, ये पैसा आ जाता कहाँ है और ये पैसा लेते क्यों है? फिर उसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है कि पास आउट करना है, पास आउट करना है, जबकि ये तो फ्री ऑफ कास्ट होना चाहिए। जब आपको ट्रांसफर करना है एक जिला से दूसरा जिला में तो ये फ्री ऑफ कास्ट होना चाहिए। इसके लिए सक्षमता परीक्षा एक दिखावा है, एक बहाना है, और कहीं ना कहीं नए शिक्षक अभ्यर्थियों की जो सीटें हैं उन पर भी इम्पैक्ट डाल देगा। क्या डालेगा बता देंगे आपको बाद में नए वीडियो में। फिलहाल तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि सक्षमता परीक्षा वास्तव में हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और फीस पे कर रहे हैं, जबकि ये काम बिहार शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार को फ्री में करके देना चाहिए म्यूचुअल ट्रांसफर के तहत। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।